इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, आज देश भर में चक्का जाम करने वाले हैं किसान। नेशनल हाईवे ठप्प करने की तैयारी है। हालांकि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में इस जाम का असर नहीं दिखाई देने वाला। जी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज देश भर में चक्का जाम का प्लान है। 12 से 3 बजे तक चक्का जाम करने की योजना है। नेशनल हाईवे ठप रहेगा। हालांकि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में किसानों ने कहा है चक्का जाम नहीं होगा और इस बात पर भी जोर दिया कि इस बार का जो चक्का जाम है शांतिपूर्ण रहने वाला है। एहतियातन पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। आईटी और लाल किले पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। बिल्कुल, आपको बता दें कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 40 किसान संगठनों ने आज दोपहर 12 से 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। किसानों ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा चक्का जाम रहेगा। हालांकि पुलिस एहतियातन सतर्क हो गई है और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। इसी बीच लाल किला सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। किसान चक्का जाम करने की तैयारी में है। आईटीओ दिल्ली पर चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा पुलिस का रहने वाला है। जी हां, एहतियातन 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाल किला पे हिंसा हुई थी 26 जनवरी को, उसे लिए पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई। किसान चक्का जाम करने वाले हैं। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में नाकेबंदी कर रखी है और गाड़ियों की लगातार चेकिंग की जा रही है कि ताकि कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा व्यक्ति न पहुंचे जो एक बार फिर से दंगा भड़काने की कोशिश करे, हिंसा भड़काने की कोशिश करे और हिंसा में दोबारा पुलिस वाले जख्मी हो। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने के लिए आज किसानों ने देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया। ये चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक के लिए होना है। इसका असर दिल्ली एनसीआर में कम देखने को मिलेगा क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। लेकिन इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर जहां पुलिस ने कीलें लगाई थी, वहां मिट्टी डालकर किसान नेता पौधे लगाते नजर आए। बोर्ड आपने देखा कि किस तरीके से रास्ते को रोकने के लिए यहाँ कीलें लगाई गई। अब ये किसान को आप देख रहे हैं जो इसके ऊपर फूल लगाएगा, मिट्टी डालते हुए आप देख रहे हैं। और अब इस जगह पर फूल लगाने का काम होगा कि किस तरीके से फूल लाए गए हैं। इस ऑटो, इस रिक्शा के अंदर फूल लेके आए हैं और अब इन फूलों को उस जगह पर लगाया जाएगा जहां पर कीलें लगी हुई थी। ये तस्वीरें आपने देख ली और साथ ही किसानों की तस्वीरें आपने देख ली। 2 तस्वीरें कि किस तरीके से अब उस रास्ते पर फूल लगाए जा रहे हैं जहां पर पहले कीलें लगाई गई थी। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं और समझ लेते हैं क्या संदेश देने की कोशिश है इसके जरिए। कोशिश ये है किसान जो है फूल कांटों के बदले फूल दे रहा है। कहा वो सरकार कांटे वो गाड़ रही है, हम फूल लगाएंगे यहाँ पे। वो पॉजिटिव संदेश देंगे। चक्का जाम भी है तो ऐसा तो नहीं कि चक्का जाम में फूल उखड़ जाएंगे। नहीं, क्यों उखड़ेंगे चक्का जाम में फूल? हम ही तो चक्का जाम कर रहे हैं ना। हम फूल क्यों उखाड़ेंगे? हम तो जो है इसके दोनों के बीच में फूल दे रहे हैं इनको। भाई आप कुछ भी करो, कांटे दो, हमें कुछ भी दो, गोली मारो, लेकिन हम आपको फूल देंगे। उधर किसानों के चक्का जाम के मद्देनजर पुलिस भी मुस्तैद दिखी। देखिए कैसे सिंघू बॉर्डर पर तीसरी कंक्रीट की वॉल बनाई गई और इस पर सरिये लगाए गए ताकि चक्का जाम के दौरान उग्र किसानों को रोका जा सके। हालांकि इससे पहले ही बॉर्डर कटीले तार और बैरिकेडिंग बड़ी संख्या में लगाए जा चुके हैं। सीमेंटेड वॉल्स बनाई गई हैं। सड़कों पर बड़ी बड़ी कीलें भी लगाई गई हैं। साथ ही सुरक्षा बल मुस्तैदी से डटे हुए हैं। दिल्ली आकर कोई और ऐसा उपद्रव ना कर सके हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पर जो सिंघू बॉर्डर, यहाँ से इस पॉइंट से ज्यादा आगे मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। वो पीछे सामने आप देख सकते हैं जहाँ पे पुलिस के पहले कैंप लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं और उसके बाद किसानों के टेंट वहां पर लगे हुए हैं। ये पूरा रास्ता पहले खुला हुआ था लेकिन इसको 26 जनवरी की हिंसा के बाद इसको बंद कर दिया गया है। ये बैरिकेड्स यहाँ पर पूरी तरीके से सीमेंटेड बैरिकेड्स से इनको प्लेस किया गया है, इनको यहाँ पर लगाया गया है ताकि किसान आगे ना बढ़ सके। जो दूसरा रास्ता है इस रोड पर जहां पर ये कटीले तार लगे हैं वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक जो दूसरा रास्ता सड़क का दूसरी साइड है जहां पर किसानों के कैंप सामने लगे हुए हैं। जो तंबू लगे हुए हैं वो पीला तंबू साफ साफ दिखाई दे रहा है, किसानों का ही तंबू है। इस रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ दिल्ली पुलिस भी है, सीआरपी के जवान भी मौजूद है। जो अलग अलग सीआरपी है उनके जवान यहाँ पर मौजूद है और ये कटीले तारों वाले बैरिकेड्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। ये बैरिकेड्स ताकि कोई भी किसान यहाँ पर इस रास्ते को क्रॉस करने के बाद आगे ना जा सके। दरअसल शनिवार को 41 किसान यूनियन चक्का जाम में शामिल होंगे। देश भर में दोपहर 12 से 3 बजे तक चक्का जाम होगा। लेकिन दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में किसान चक्का जाम नहीं करेंगे। यूपी, उत्तराखंड में किसान केवल जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। बन जाएगा, चक्का जाम नहीं होगा 2 स्टेट में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि उनको कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, ये उनकी वजह है।
वे अपना स्टैंड बाई में रहे। नहीं तो क्यों केवल वहीं के लोगों को दिल्ली बुलाया जा सकता है, बाकी जगह के लोग भी तो दिल्ली आना चाहते हैं? नहीं आ रहे दिल्ली, बाकी के लोग भी आते रहते हैं। तो उनके लिए भी तो फिर नहीं उनके लिए अभी और जगह करेंगे, 2 जगह स्टैंड बाई में रखा है उनको। अभी कहाँ करेंगे? और पूरे देश भर में होगा। और दिल्ली में नहीं? दिल्ली में तो होता ही नहीं, दिल्ली में कहाँ चक्का जाम? यानी दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी दिल्ली में तो है ही नहीं। दिल्ली में कहाँ जाम होते हैं? दिल्ली में तो जाम हो ही रहा। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। 3 सहयोगी इस वक्त हमारे जुड़ चुके हैं, कुलविंदर भटिंडा से, आदित्य टेकरी से और जतिन गोस्वामी गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुलविंदर आपके पास आऊंगी। भटिंडा में क्या कुछ तैयारी है आज के चक्का जाम को लेकर? चूंकि पंजाब के किसान 73 दिन से सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, ऐसे में भटिंडा में आज कितने व्यापक स्तर पर ये चक्का जाम होने की तैयारी है? जी, बात की जाए तो आज किसानों ने 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम किया है। जो कल एक पंजाब सरकार की ओर से जो बात की गई थी, जैसे प्रस्ताव लाया गया था जिसमें सजा का प्रस्ताव भी था और जो 5 लाख रुपया जुर्माने का प्रस्ताव भी था, उसके कारण किसान कड़ा विरोध कर रहे हैं। आज 31 जत्थेबंदियों द्वारा पूरे पंजाब में चक्का जाम किया जाएगा। जो नेशनल हाईवे 7 है मेरे पीछे, तो उसको भी जाम किया जाएगा, जो कन्हैया चौक है। जी आइए जतिन का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी जतिन भी हैं, लगातार वो कवरेज करते रहे किसान आंदोलन की और हर खबर उन्होंने हमें सबसे पहले बताई है, ब्रेक की है। जतिन, आज का चक्का जाम किसानों ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा, लेकिन पुलिस बिल्कुल चौकस है, एहतियातन पूरी तैयारी की गई है। तमाम मेट्रो स्टेशन बंद करने की बात की गई है। 31 कंपनियां सीआरपीएफ की तैनात कर दी गई है। वहां पे जो माहौल है, जो गर्मा गर्मी है, उससे आपको भी क्या लग रहा है कि आज का चक्का जाम शांतिपूर्ण रहने वाला है या आज भी छुटपुट हिंसा होने की आपको आशंका है? देखिए, जो बीकेयू है उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कल ये साफ तौर पर कहा कि यूपी और उत्तराखंड और दिल्ली में ये चक्का जाम नहीं होगा। एक बात ये भी कही गई है, हालांकि उन्होंने नहीं कही, लेकिन कही जा रही है कि बीकेयू ने इससे खुद को अलग कर लिया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि राकेश टिकैत जानते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई हिंसात्मक गतिविधि किसानों की तरफ से होती है या उनके बीच में होती है, तो कहीं 26 जनवरी जैसा नेगेटिव आंदोलन ना बन जाए। तो ऐसे में उन्होंने कल सामने आकर ये कहा कि कोई भी जो चक्का जाम है यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में नहीं होगा। लेकिन आप तस्वीरें जरूर देख लीजिए गाजीपुर बॉर्डर की हैं। वो जो सामने आप बैरिकेड देख रहे हैं, पहला बैरिकेड, उसके ठीक पिछली तरफ आपको जवान नजर आएंगे और वहां पर कल भारी मात्रा में मिट्टी डाल दी गई थी किसानों की तरफ से और ये कहा गया था कि जहां पर कीलें लगी हैं वहां पर हम फूल उगाएंगे। और इधर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ देखिए किसान जो है सुबह के समय मौजूद हैं और इनका एक जत्था जो है वो तमाम जिला मुख्यालयों पर जाएगा और वहां पर डीएम को ज्ञापन सौंपेगा। ये शांतिपूर्ण रहेगा, ये साफ किसानों से बातचीत भी कीजिएगा, उनसे पूछिएगा, चूंकि आज यहाँ पर चक्का जाम भले ही नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या है, रणनीति क्या है, किस तरीके से आज ये दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे? भले ही चक्का जाम ना हो, लेकिन कुछ तो करेंगे। देखिए, सीधे पूछ लेते हैं, कोशिश करते हैं पूछने की, अगर बातचीत हो पाए तो उनसे बात करते हैं और क्या कुछ चल रहा है उनके बीच वो यहाँ पर पूछते हैं। आप ही बताइए, आज चक्का जाम आप लोग कैंसिल कर चुके हैं। देखिए, बहुत किसान जो हैं, क्योंकि इनके बड़े नेता यहाँ जब मौजूद नहीं होते तो बात करने की स्थिति में वो नहीं होते। आज चक्का जाम नहीं है, लेकिन आज की तैयारी क्या है आप लोगों की? हमारी तैयारी तो युवा कितने ये कानून खत्म नहीं हो जाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, यही गपशप खाना और पीना उड़ता रहेगा। किसी जिला मुख्यालय पे आज जाएंगे आप? गाजियाबाद में क्योंकि मौजूद है, जिला मुख्यालय पे जाने की बात? वहाँ हमारी पार्टी है, वहाँ अलग पार्टी है, वो काम वहाँ अलग कर रही है। यहाँ पर किस तरह का कोई बड़ा प्रदर्शन कुछ ऐसा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था काफी दिख रही है? नहीं, हमारे तो बिल्कुल सुरक्षा जैसी है, सेम है, हम इसी तरीके से रहेंगे और ऐसे चलते रहेंगे। जी। तो आप ये जरूर यहाँ सुन सकते हैं कि जो आंदोलन है वो उसी गति में चलता रहेगा। जिला मुख्यालय पे जैसा कि मैंने बताया कि उनका एक ग्रुप जाएगा, तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि एक ग्रुप जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था आप देख लीजिए, वो उसी तरह की बैरिकेडिंग, कई जो लेयर है उसमें बैरिकेडिंग। आदित्य भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, टिकरी बॉर्डर से हैं। आदित्य, जतिन ने वहां बताया कि वहां बिल्कुल शांति है, सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, पुलिस वहां पे अलर्ट मोड पर है। किसानों ने कहा कि कानून जब तक रद्द नहीं होगा जाएंगे नहीं। टिकरी बॉर्डर पे तस्वीरें किस तरह की हैं, वहां कैसी गहमा गहमी है और सुरक्षा के निजाम वहां किस तरह के किए हैं दिल्ली पुलिस ने? जी देखिए, टिकरी बॉर्डर की अगर हम बात करें तो टिकरी बॉर्डर पे भी जैसे जतिन ने बताया एग्जैक्ट सेम ही वहाँ यहाँ पे भी यही हालत है
कि देखने को यही मिल रहा है कि जितने भी किसान हैं उन्होंने वो अपनी जगह पे अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि वो वहां से नहीं हटेंगे, पर वो दिल्ली के अंदर ना ही एंटर करेंगे, दिल्ली में ना ही कोई किसी तरीके का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा देखने को यही मिल रहा है कि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है पूरे इस इलाके में, और जितने भी बैरिकेडिंग से उनको स्ट्रेंथन तो पहले ही कर दिया गया था। जमीन पे नुकीले कांटे लगा दिए गए थे, और उस तरीके के जो भी पहले से इनके प्रिपरेशंस है वो तो है ही। उसके अलावा आसपास के एरियाज में भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कर दिया है कि कहीं ना कहीं कोई उन एरिया से निकलकर घूम के बाहर से उन एरिया से कहीं दिल्ली के अंदर एंटर ना करे। तो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, पर किसानों का कहना है वो यही है कि वो दिल्ली इस बार एंटर बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो इस बार 26 जनवरी के दिन जो कुछ भी हुआ उससे पुलिस ने सबक लिया है, कोई चूक ना हो इसे लेकर सुरक्षा खड़ी कर दी गई है, कई लेयर्स की बैरिकेडिंग्स हुई है, और साथ ही किसानों की ओर से कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर, यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन किसी भी संभावना के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी है। चक्का जाम पर गृह मंत्री अमित शाह की नजर बनी हुई है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के दौरे को उन्होंने रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि मसला बड़ा है, पहले इस पर काम करना होगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद गृह मंत्री खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, और अमित शाह ने यहां पर अपना दौरा रद्द कर दिया है। अब कल सिंघू दुर्ग जाएंगे अमित शाह। नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करना था, लेकिन फिलहाल आज इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया, इसे कल के लिए टाल दिया गया है, और पूरे मामले पर अमित शाह खुद नजर बनाए हुए हैं। जी हाँ, ये रुक करते हैं एक बार फिर से जतिन का। जतिन, अमित शाह गृह मंत्री ने अपना दौरा रद्द कर दिया है। इससे पहले मोदी भी अपना दौरा रद्द कर चुके थे। पश्चिम बंगाल का दौरा भी अमित शाह ने रद्द कर दिया था। कह रहे हैं कि किसान चाहते हैं कि तीनों मुद्दे रद्द हों। कल राज्यसभा में कृषि मंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसानों की तकलीफें, उनकी जो मुश्किलें वो दूर हो जाएं। हमको भरोसे में लेके इस कृषि कानून में संशोधन करने को तैयार है। सरकार अभी भी वहीं अड़ी हुई है जतिन, कि संशोधन करेंगे, रद्द नहीं करेंगे। किसान भिड़े हुए हैं कि बिना रद्द किए वो वापस नहीं जाएंगे। बीच का रास्ता क्या हो सकता है? किसानों से अगर बातचीत में कुछ ऐसी बात सामने आई है? देखिए, समस्या यही है कि शुरू से ही जब हम पहले दिन से इस आंदोलन को देख रहे हैं तो किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, और जब वार्ताएं हुई और वो फेल हुई तो वहां पर हमें पता चला कि जो सरकार है अपनी बात पर अड़ी हुई। तस्वीरें दिखाते हुए बताता हूं, और देखिए कुछ ट्रैक्टर्स जो है अभी आए हैं, और वो पीछे उन पर आप फ्लैग्स भी देखेंगे कि लगा दिए गए हैं, और सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है। हालांकि बीच के रास्ते की जहां तक बात है तो किसान ये कह रहे हैं, कल भी हमने बात की जब राज्यसभा में कृषि मंत्री बोले तो उन्होंने कहा बीच का रास्ता कुछ नहीं है। तीनों कृषि कानून वो वापस चाहते हैं, और साथ ही साथ एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं कानून के रूप में। तो एक बार फिर से इनके बीच में चल लेते हैं, पूछने की कोशिश जरूर करेंगे कि क्या वो चाहते हैं। आप ही बताइए जी, कोई बीच का रास्ता हो सकता है क्या? देखिए, सरकार तो अभी बात पर अड़ी है, कल राज्यसभा में भी कह दिया कि काला क्या है कानून में, कृषि मंत्री ने पूछा है। भाई मेरी बात सुनो जी, बीच का रास्ता है सरकार के हाथ में। क्या रास्ता हो सकता है? मेरी सुनो जी, हम शांति के ग्राहक हैं, और हम शांति प्रद हैं। शांति होती है, शांति हथियार नहीं होता, शांति है प्रार्थना। ये बताइए, कानून में बीच का रास्ता आपको क्या नजर आ रहा है? कानून में नजरा यू है, कानून में नजरा ये है, अगर उन्हें कोई 19-21 बात दिख रही हो तो हमारे टिकैत जी से और मीटिंग, वो तो कहते हैं ना संशोधन पर तैयार है। अरे रे मेरे संशोधन की तो बात उनसे पूछी जाए कि भाई संशोधन क्या कर बिल्कुल सकते हैं, जतिन, क्या तो हो यहाँ सकता पर है? किसान भी अपने रुख पर कायम है। वो कह रहे हैं संशोधन से काम नहीं चलेगा, तीनों कृषि कानून की वापसी हो। लेकिन कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन में एक बार फिर से साफ कर दिया है, संशोधन हो सकता है लेकिन कानून वापसी नहीं होगी, क्योंकि इससे किसानों का ही फायदा है।